हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबार और मैं हूं आपके साथ रमन। इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक डेविड मिलर जो कि कल दिल्ली के मुकाबला हारने के बाद ग्राउंड पे रोते हुए नजर आए, और दूसरा जो मुकाबला होना है कल आरसीबी वर्सेस आरआर, उसमें किस तरह का विकेट जो पिच है वो रहने वाली है, क्या स्टैट्स हैं उस ग्राउंड के, इस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगा। कल जिस तरह से जीटी वर्सेस डीसी का मुकाबला हुआ, 40 ओवर, 419 रन, और सिर्फ वो एक रन जो उस पूरे मुकाबले में कहीं से भी आ सकता था। जब चाहते प्लेयर तब भी आ सकता था, लेकिन क्या वो एक रन छोड़ने की वजह से डेविड मिलर जो है वो विलेन बन गए? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। डेविड मिलर का मैच के बाद वो रो पड़ना ये बताता है कि वो कितने बड़े टीम मैन है, नॉर्मली कितने अच्छे इंसान है, और एक फ्रेंचाइजी के लिए उनका किस तरह का लगाव है। नो डाउट कि अगर डेविड मिलर ने वो सिंगल लिया होता तो दिल्ली मुकाबला नहीं हारी होती। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि अगर दिल्ली उस सिचुएशन तक पहुंची थी तो वो पहुंचाने वाले भी अगर कोई था, वो डेविड मिलर ही थे। तो सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि डेविड मिलर एक विलेन है, आई थिंक ये गलत है। मेरी नजर में डेविड मिलर जो है एक हीरो है जिन्होंने उस मैच को बनाया। और ये भी आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसा ब्रेव फैसला लिया कि बचने के लिए वो चाहते तो वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे या दूसरे एंड पे जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो ब्रेव डिसीजन लिया जहां कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया और वो सिर्फ और सिर्फ जीत की बारे में सोच रहे थे। सुपर ओवर या किसी और रिजल्ट के बारे में, किसी और फैसले के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जीत के बारे में सोच रहे थे। और अगर कोई प्लेयर इस तरह से जीत के बारे में सोच रहा है तो फिर उसके टीम मैन होने का कोई डाउट ही नहीं बनना। और बंदा जिस तरह से उस हार के बाद ग्राउंड पे रोया है, ये बताता है कि उन्होंने खुद को इस सिचुएशन के लिए किस तरह से कंट्रोल किया है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि वो विलेन नहीं है, वो एक स्टार है, वो एक हीरो है जिसने डीसी के लिए सिचुएशन तक लड़ाई लड़ी इंजरी होने के बावजूद। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर बात करें कल के मुकाबले की, कल दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला है जो इस आईपीएल में अभी तक कोई भी मुकाबला हारी नहीं है। एक टीम इस तरह की बल्लेबाजी कर रही है जो आप कह सकते हो कि गेंदबाजों को भयभीत कर सकती है, लेकिन दूसरी टीम के दो युवा तहलका मचाए हुए हैं। बट इस मैच की जो विकेट है वो किस तरह की रहने वाली है और क्या स्टेट्स है, बात करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड अगर आरआर और आरसीबी को आप देखोगे, टोटल मैच 34 हुए हैं, जिसमें आरआर ने 14 जीते हैं, आरसीबी ने 17 जीते हैं, और नो रिजल्ट भी 3 मुकाबले रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा कि थोड़ा सा जो एज या मार्जिन आप कह सकते हो दिख रहा है आरआर के पास, ये आरआर आरसीबी के पास, ये आरआर और ये आरसीबी जो आज की डेट में है ये डिफरेंट टीम है। तो कोई मायने नहीं रखता है 14 और 17 का जो आपको एक अंतर नजर आ रहा है इसका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो गोवा घाटी का स्टेडियम है, बारसापारा बारसापारा स्टेडियम जो है, उसका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटल मुकाबले 8 हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने जो मैच जीते हैं वो 4 जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने जो मुकाबले जीते हैं वो 3 जीते हैं। हाई स्कोर रहा है 199, 4 विकेट के नुकसान पे, पर लोएस्ट स्कोर रहा है 127, और एवरेज स्कोर आप कह सकते हो 150 के आसपास रहता है, 143.75 दिखा रहा है, तो आप 150 आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पिच की, तो ये पिच किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही तरफ स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज हैं, और खास तौर से आरआर जो डोमिनेट कर रही है अपने ओपनिंग पेयर पे, वो दोनों ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। तो वो विकेट किस तरह की रहने वाली है, बहुत कुछ निर्भर करेगा उस पर। विकेट की अगर बात करें तो बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पिच इज गुड फॉर बैटिंग with nice bounce that helps player play shots easily at the start. Fast bowler may get a little help early on, but it does not last long.
Later the pitch becomes slow, which help spin bowler in shorter match. Teams often score a lot of run and chasing is easier because of dew at the night overall. It slightly favor batsman but still help bowler at time. ड्यू अगर आती है तो थोड़ा स्पिनर प्ले में आते हैं, अदरवाइज ये विकेट उस तरह की है जहां बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से हेल्प मिलेगा। बट याद रखिए कि इस ग्राउंड पे जो अभी तक मुकाबले हुए ड्यू देखने को मिली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉट्स खेलने के लिए अच्छी है विकेट, और जब शॉट्स खेलने के लिए अच्छी है तो एक बार फिर से आपको वो जो डरावना ओपनिंग पेयर है आरआर के पास वैभव और जायसवाल का, वो आपको प्ले में आता हुआ नजर आएगा। अगर दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर नजर डालोगे तो गुजरात का जो कॉम्बिनेशन है, यशस्वी जायसवाल यहां आपको मिलेंगे, ध्रुव जुरैल, रियान पराग कप्तान नजर आएंगे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर हैं, सिमरन हेटमायर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, वर्गर होंगे, सनाका होंगे, एडन मिलने होंगे। उसके बाद आपका मपाका होंगे, वैभव सूर्यवंशी और फरेरा होंगे, रवि सिंह होंगे, सुशांत मिश्रा और शुभम दुबे यहां आपको नजर आएंगे। कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह, यशराज पुंजा, ब्रजेश शर्मा और विघ्नेश पुथुर, अमन राव और उसके बाद प्रिटोरियस। ये कॉम्बिनेशन है जो आप कह सकते हो कि राजस्थान का रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालोगे आप कॉम्बिनेशन जो कि आरसीबी का है, वो भी आपको कहीं से कम नजर नहीं आएगा। दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन पे जब आप नजर डालोगे तो आप रिलाई करोगे कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इस आईपीएल में सबसे बेस्ट दो टीमों के बीच कॉम्बिनेशन के साथ साथ इस मैच में जो लड़ाई होगी ना, वो बैटल जो होगा, मजा आएगा। बट एक बार मैं आपको आरसीबी का जो स्क्वाड है वो भी बता देता हूं। नो डाउट विराट कोहली द लीजेंड, उसके बाद जॉस हेजलवुड जो कि वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले में, देखना होगा क्या खेलते हैं या नहीं। फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वेंकटेश अय्यर, ऋषिक सलाम, कुणाल पांड्या, मगनेश यादव, यश दयाल, टिम डेविड, सुयश शर्मा, जैकब बैथल और देवदत्त पट्टिकल, जैकब डफी जो कि अच्छा कर रहे हैं आरसीबी के लिए, नुमान तुषारा, रोमियो शेफर्ड और जॉर्डन, उसके बाद फिर स्वप्निल सिंह, सतविन देसवाल, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विहान मल्होत्रा और विक्की ओस्टवाल। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि आरसीबी का होगा। बट ये दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला होगा ना दोस्त, क्योंकि आरसीबी भी किसी डरावने सपने की तरह बल्लेबाजी कर रही है। गेंदबाजों के लिए वो जो बल्लेबाजी है आरसीबी की, वो एक डरावना सपना इस आईपीएल में अभी तक साबित हुई है। तो देखते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। थैंक यू।